अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर होस्ट कमर फैजान तुगल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। दो एक्सरसाइज जो थी इंटीग्रेशन पोर्शन की वो पेंडिंग पे थी। ऑलमोस्ट मैं 90% काम करवा चुका हूँ इंटीग्रेशन का। सिर्फ ये दो एक्सरसाइजेज हैं 3.7 और 3.8। तो इंशाल्लाह बाकायदगी से मैं की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों को मार्क भी करवाऊंगा। और जैसे कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ तो वो मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल जो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में एक सवाल करते हैं कि सर आप इतना लंबा गैस पेपर जो है वो बना देते हैं, तो इससे अच्छा तो पूरा चैप्टर ही कर लिया जाए। देखें, अभी ये फ़ेब है, तो लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी, वो आपके एग्ज़ाम से 2-3 माह पहले की थी, ठीक है? अभी भी एग्ज़ाम में टाइम है, अभी 10th के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने में 1 मंथ कंप्लीट 1 मंथ बाकी है, ठीक है? तो बेहतर है कि अभी आप जो तैयारी है वो थॉरोली करें, ठीक है? अभी मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में से ये जी 15-12 जो शॉर्ट हैं वो कर लें। मैं कोई भी टीचर आपको 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि वो ये शॉर्ट आएँगे। उस तरह के, उस नौइयत के शॉर्ट आ सकते हैं। मैं तो आपको अपने चैनल पे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। अब देखें कि मेरे चैनल पे अगर आप जाएँ, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएँगी। अब आप प्लेलिस्ट को सर्च करें, अब देखें ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, मैंने सबसे पहले एक लॉन्ग जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बनाई हुई है चैप्टर नंबर 3 की। अब यहाँ पे आपको 86 वीडियोज़ मिलेंगी और ये जो वीडियो है वो भी इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। अब इस प्लेलिस्ट में है क्या? अब इस प्लेलिस्ट में पूरा तीसरा चैप्टर मैंने यहाँ पे कवर करवाया है और ए टू ज़ेड एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एग्ज़ाम्पल्स, बेसिक कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, एवरीथिंग यहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर मैंने लास्ट ईयर ही आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई थी, वो ये नहीं कि वो लास्ट ईयर के लिए, मैंने ऐसे कोई काम नहीं करवाया अपने चैनल पे कि जी वो उसी साल के लिए एप्लीकेबल हो, वैलिड हो। तो यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट के नेम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं। यानी कि ये टोटल 2 से 3 घंटे का लेक्चर बनता है, ठीक है? मेरा जो मैंने 2 वीडियोज़ में अपलोड किए, आपको पूरी इंटीग्रेशन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ समझ आ जाएगी, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। इसी तरह ये आप यहाँ पे आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, आपके लिए इंटीग्रेशन समझना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये जो एक्सरसाइज़ हम करेंगे दोनों एक्सरसाइज़, अब आज हम जो एक्सरसाइज़ 3.7 स्टार्ट करेंगे, इसमें जो मैं कुछ बेसिक रूल्स बताऊँगा। अब आपको इंटीग्रेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होगी तो आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे ना। अगर आप डायरेक्ट जंप कर रहे हैं इस एक्सरसाइज़ पे और अगर आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आती और अगर आपने मेरे चैनल से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा, तो आपको हो सकता है कि इन क्वेश्चंस की समझ ना आए। तो बेहतर ये है जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को वॉच नहीं ना किया, स्पेशली कंप्लीट इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट को, काइंडली वो वॉच कर लें। गैस पेपर की अगर बात करें तो स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट सेक्शन में सवाल करते हैं कि सर इतना लंबा जो गैस पेपर है, देखें अभी आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके एग्जाम से पहले मैं एक ऑथेंटिक आपके हर बोर्ड के हवाले से गैस पेपर बनाऊंगा। मैं जो गैस पेपर बनाता हूँ वो तमाम बोर्ड्स के हवाले से बनाता हूँ, तो इस साल मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेटली जो है यानी कि बोर्ड वाइज, जैसे लाहौर बोर्ड का गैस पेपर अलग हो, फैसलाबाद बोर्ड का गेस्ट पेपर मेरे चैनल पे अलग हो, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है? इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे कंप्लीट काम मिलेगा। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करने और जो भी वीडियो आप वॉच करते हैं तो आप अपना फीडबैक काइंडली लाज़मी दिया करें और वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें। थैंक यू सो मच। चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7। 3.7 एक्सरसाइज में आपने बेसिकली एरिया फाइंड करना है। ये एप्लीकेशन ऑफ जो डेफिनेट इंटीग्रल है यानी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है कि इंटीग्रेशन को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है वो ये है कि आप किसी भी कर्व को ड्रा करते हो कि यानी एक फंक्शन गिवन होता है आपको,
आप इस तरह का एक फंक्शन कर्व ड्रा करते हो, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है? आपने यहाँ पे एरिया फाइंड करना होता है। अब एरिया आपने एक्स एक्सिस और कर्व के बिटवीन फाइंड करना है। अब आप देखें कि उसने जो शेडेड एरिया रखा है, वो ये वाला रखें। आपने इस शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का जो है वो एरिया आपने फाइंड करना है। बाकी ये जो देखें नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी यानी कि नेगेटिव साइड पे भी आपकी कर्व जा रही है, आप इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर उसमें साथ लिमिट बताई हुई थी कि आपको एक लाइन भी बताई हुई थी कि आपने रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसने रेंज बताई थी कि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एक्स की वैल्यू 3 तक जो आपके पास शेडेड रीजन बनता है, शेड तो बाद में किया जाता है यानी कि जो स्पेसिफिक रीजन बनता है फ्रॉम x इज़ इक्वल टू 0 टू x इज़ इक्वल टू 3 इस रीजन में रहते हुए इस रीजन का आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है? इसी तरह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चंस। आपको स्टेटमेंटल क्वेश्चंस अक्सर लग रहे होते हैं कि मुश्किल हैं, आप स्किप कर देते हैं, वरना स्टेटमेंटल क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कोई नहीं होता अगर स्टेटमेंट की समझ आ जाए। तो अब देखें उसने कहा जी आप एरिया फाइंड करें, ठीक है? बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व सब फ्रॉम x इज़ इक्वल टू 1 टू x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है? अब आपको बाउंड्री बता दी है कि आपने कितना रीजन लेना है, x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक। सबसे पहले आप लिख लें कि आपके पास कर्व कौन-सी गिवन है। उसके बाद आप बता दें कि जो कर्व है, ये कर्व आपने ये जो इसका रीजन लेना है फ्रॉम x इज़ इक्वल टू 1 टू x इज़ इक्वल टू 2 लेना है, ठीक है? अब ये कैसे ड्रा करते हैं? अब देखें आप इस तरह क्वाड्रेंट बना लीजिएगा। अब आपने x की वैल्यू 1 को मार्क कर लेना है, ये देखिए हमने मार्क कर दिया, ठीक है? और x की वैल्यू 2 को मार्क कर देना है, ये मार्क कर दिया। अब कर्व कुछ ऐसे बनती है, ठीक है? कर्व पॉजिटिव साइड पे भी जाती है, पॉजिटिव साइकिल में भी और नेगेटिव साइकिल में भी। अब ये कर्व सिर्फ इतनी नहीं है, इसको अगर एक्सटेंड करूँ तो ये कुछ ऐसे बनती है और इधर को एक्सटेंड कर दूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाती है, ठीक है? हमें सिर्फ रिक्वायर्ड है कि हमने x इज़ इक्वल टू 1 से लेकर x इज़ इक्वल टू 2 तक, ये रेंज में हमने अपनी कर्व का जो रीजन बनता है बिटवीन x एक्सिस ये आपका x एक्सिस है और ये आपकी कर्व है जिसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ। तो ये मैं एरिया जो है आपका शेड कर रहा हूँ। ये शेडेड रीजन जो है, ये शेडेड एरिया है, ये कितना है ये हमने फाइंड करना है, इस रीजन का जो एरिया है। तो इसके लिए सिंपली हमने इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। अब हम ये लाइन आप लोगों ने लाज़मी लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्यों लिखनी है? ताकि आपको भी और चेकर को भी पता चल जाए कि ये जो आपने इंटरवल लिया है, इस इंटरवल के अंदर-अंदर आपके फंक्शन या कर्व की जो वैल्यू है, ठीक है? वो क्या है? पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपने बताना होता है। अब आपके पास जो इंटरवल है वो मैंने क्लोज़ इंटरवल ली है। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे समझना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से क्वेश्चंस को समझाता हूँ। आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स रश करते हैं, उनको चाहिए होता है एक शॉर्ट सा सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन मेरा भी उतना ही होता है बट मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो थोड़ा डिटेल्ड है, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कि हर स्टूडेंट को समझ आ जाए तो थोड़ा-सा पेशेंस रखा करें। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाता हूँ तो मैं आप लोगों के लिए ये एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आप बेशक बाकी चैनल से भी एक चीज़ देख सकते हैं कि थोड़ा हर टीचर जो है वो अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करवाता है, ठीक है? आपको आंसर भी वहाँ पे यही मिलेगा। बट मेरी कोशिश होती है कि हर स्टूडेंट को मैं अप्रोच कर सकूँ, हर स्टूडेंट को मैं समझा सकूँ अपनी बात। तो ये जो कैपिटल ब्रैकेट्स है ना जिनको हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है? और ये जो स्मॉलर ब्रैकेट्स होती हैं ये ओपन इंटरवल को शो करती हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? अगर 1 और 2 इस ओपन इंटरवल में लिखा होता है ऐसे, तो इसका मतलब था कि हमने 1 और 2 के बिटवीन जो वैल्यूज़ हैं लाइक 1.5 है, 1.7 है, 1.8 है, उसको चूज़ करना था। अगर हमने यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल में लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका मतलब है x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 इन दोनों वैल्यूज के बिटवीन जो वैल्यूज हैं वो भी चूज करनी है और ये जो बाउंड्री वैल्यूज हैं ठीक है 1 और 2 इनको भी हमने अपने फंक्शन के अंदर पुट करना है इनको भी हमने चूज करना है ठीक हो गया तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे लिखा है व्हेन योर x बिलोंग टू 1 टू 2
इंटरवल, ठीक है? जब आपकी x की वैल्यू इस इंटरवल में से बिलॉन्ग करती है 1 और 2 के दरमियान या 1 और 2 में से भी कोई वैल्यू हो सकती है, तो आपके फ़ंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी आती है, ठीक है? यानी कि पॉज़िटिव साइड पे आती है। इसका मतलब है कि आपका जो रिक्वायर्ड एरिया वो पॉज़िटिव है, आप इंटीग्रल का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है? अब इसमें से जो लोअर वैल्यू क्या है 1 है और अपर वैल्यू क्या है 2 है। तो लोअर लिमिट लिख देंगे आप 1 और इंटीग्रल का जो अपर लिमिट है उसको लिख देंगे आप 2, ठीक है? और आपके पास जो गिवन फंक्शन था जो कर्व का यानी जो कर्व थी वो थी x स्क्वायर प्लस 1 जो फंक्शन था। यहाँ पे आप x स्क्वायर प्लस 1 लिख दें। अब x स्क्वायर का इंटीग्रल अलग और 1 का इंटीग्रल अलग। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगी? जैसे कि मैं इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को इंटीग्रेशन नहीं आती, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल से नहीं समझा तो मैं बार-बार मेंशन कर रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट को लाज़मी आप लोगों ने वॉच करना है। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का रूल लगा रहा हूँ, रूल नंबर 1 ठीक है? इसको रूल नंबर 1 का नाम मैंने दिया है, ठीक है? कोई जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो इसको पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मैं इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं करता स्टूडेंट्स को क्योंकि हमने ऑलरेडी पावर रूल के नेम से एक रूल डेरिवेटिव में पढ़ा है, तो इस तरह फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है। यहाँ पे रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन लग रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आपके पास यहाँ पे देखें फंक्शन x है, ठीक है? ये उसकी होल पावर है, व्हिच डज़न्ट मैटर फॉर अस इसको सर्कल करके छोड़ रहा हूँ। x के हिसाब वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो वो क्या बनता है 1। तो जब भी ऐसे हो कि कोई भी फंक्शन हो, उसकी होल पावर आप नेग्लेक्ट कर दें। उसकी होल पावर के बगैर अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने पावर के अंदर होल पावर के अंदर ऊपर और नीचे ऐड करना है। अब होल पावर कितनी थी 2, 2 में 1 ऐड किया तो वो 3 बन जाएगा। x की पावर 3 और बटे में भी 3 यानी कि ऐसे लिखना होता है ये, ठीक है? होल पावर जो 2 है, उसमें आपने 1 ऐड कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है? तो ये बन जाएगा x क्यूब ओवर 3। अब 1 क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो आप देखें कि 1 को आप इंटीग्रेट किस वेरिएबल के हिसाब से कर रहे हो? x के हिसाब से। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? x। तो यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्व होके x आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1 है। अब 1/3 जो है वो डिनोमिनेटर में से ये वाला जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x क्यूब जस्ट, ठीक है? तो आपने अब लिमिट पुट करनी है 3.6 आपने मेरे चैनल से समझी होगी, अगर नहीं समझी तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज़ वो समझिएगा, वो डेफिनिट इंटीग्रल की है या यानी कि वहाँ पे हमने लिमिट को पुट करना सीखा था। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट को पुट करोगे व्हिच इज़ 2 और फिर आप लोअर लिमिट को पुट करोगे जो कि आपकी 1 है। तो अपर लिमिट 2 है तो x क्यूब की जगह 2 का क्यूब बन जाएगा, फिर माइनस ये फ़ॉर्मूला का माइनस है। लोअर लिमिट 1 है तो x क्यूब की जगह 1 का क्यूब बन जाएगा यानी x की जगह 1 चला जाएगा। अब इसको सोल्व किया मैंने 8 माइनस 7 हो जाएगा सॉरी 8 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करके 7 आएगा तो 7 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7/3 हो जाता है। इसी तरह हमने यहाँ पे भी अपर लिमिट x की जगह 2 पुट की फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट 1 पुट की तो यहाँ पे 1 चल रहा है। अब इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम सभी को आपको लेना आता होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के अंदर 3 हो गया। 7 को इधर 1 से किया मल्टीप्लाई और इस 3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 7 प्लस 3 ओवर 3 बन गया। तो 10/3 स्क्वायर यूनिट आपके पास आंसर आ चुका। अब ये स्क्वायर यूनिट क्या है? ये एरिया का यूनिट है। जैसे कि आप देखें कि अगर आपने लेंथ को मीटर में मेज़र किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है विड्थ का यूनिट भी मीटर में होगा। अगर आपने अपनी लेंथ को फीट में मेज़र किया है, तो आप जो अपने रीजन की जो विड्थ है, वो भी आप फीट में मेज़र करेंगे। तो एरिया होता है लेंथ क्रॉस विड्थ, ठीक है? आपको ये कॉमन सा एक फ़ॉर्मूला सभी को पता होगा। अब लेंथ का यूनिट अगर आपने मीटर लिया है और विड्थ का भी मीटर लिया है, तो एरिया का यूनिट बन जाएगा स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर कह लें, ठीक है? लिखा है इसको स्क्वायर मीटर जाता है। तो यहाँ पे तो यूनिट स्पेसिफ़ाई नहीं है, हमें ना लेंथ पता है, ना विड्थ पता है, तो जो भी हमारा जो कर्व का यानी जो भी फ़ंक्शन है उसकी जो भी यूनिट हमें गिवन दिया जाएगा, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने सिंपली इसको लिखा स्क्वायर यूनिट। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई है। अब आप लोगों के लिए अगले क्वेश्चन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो कर्व है उसने कहा जी एरिया फाइंड करें अबव द एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर-ऊपर। अब ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ बनाया है।
अब लाज़िम नहीं है कि आपने ग्राफ बनाना है, ये आपकी समझ के लिए मैंने बनाया, पेपर के सॉल्यूशन में चाहे ना बनाइएगा। यानी कि नीचे जो भी एरिया आएगा कर्व का वो आपने नेग्लेक्ट कर देना है, सिर्फ़ ऊपर रहना है, एक्स के ऊपर, एरिया अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है? तो नेक्स्ट उसने बोला है एंड अंडर द कर्व, एक्स एक्सिस के ऊपर और कर्व के अंडर, यानी कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है? कर्व है आपके पास 5 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल दिया है आपको -1 से 2 तक, ठीक है? तो ये आपको बाउंड्री लिमिट बता दी है एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक। अब हमने लिखा है कि जब आपका एक्स इस इंटरवल में से बिलॉन्ग करता है, उस वक़्त आपकी कर्व का जो आंसर है वो 0 से बड़ा होता है, यानी आपकी कर्व है जो वो पॉज़िटिव होती है। अब देखिए ना, अगर ग्राफ़िकल व्यू देखना है इसका, वो इसी तरह के अगर आप ग्राफ़ देखें इस पे, ये मैंने ग्राफ़ बनाया है, ठीक है? आपको ये ग्राफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ग्राफ़ अबव एक्स एक्सिस है ना, तो इसका मतलब है ये जो हमारा वाई कर्व थी, ठीक है? उसका जो ग्राफ़ बना है वो अबव एक्स एक्सिस है, यानी पॉज़िटिव है। सो योर y इज पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इस तरह कि ये जब लाइन इस ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस की लाइन है, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है? x की कोई ना कोई वैल्यू होगी बट y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैंने एक कर्व बनाई है सिंपल सी, ठीक है? तो आपकी कर्व की का जो आंसर है वो इस इंटरवल के लिए क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखें, रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रल का साइन यूज़ करें, लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट क्या है, 2 है। यानी कि इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट है और जो बड़ी वैल्यू वो अपर लिमिट है। अब 5 माइनस एक्स का इंटीग्रल ले लेंगे, 5 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल अलग हो जाएगा और एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रल अलग हो जाएगा। अब इस पे भी वही रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन लगा है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल सोल्व होके एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। पावर में एक ऐड करना होता है होल पावर में, ठीक है? तो 2 + 1 3 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 3। 5 आपका कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल आप x के हिसाब से ले रहे हो तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 5x बन जाएगा, ठीक है? अब इसमें से 5 एज़ अ कोएफ़िशिएंट वो बाहर चला जाएगा क्योंकि लिमिट जो पुट होनी है वो सिर्फ़ x वेरिएबल की जगह होगी। तो अपर लिमिट 2 पुट की हमने x की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 पुट की, उसको मैंने ब्रैकेट में पुट किया है, ठीक है? ताकि ये दोनों साइंस इकट्ठे ना हो जाएँ। फिर इसी तरह ये देखें डिनोमिनेटर में से 3 जो है वो कॉमन बाहर आ जाएगा, कॉमन तो नहीं आएगा, यानी कि ये जो मोड है वो मोड से बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो यानी कि लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट इस पे नहीं एप्लीकेबल होगी, 1/3 हो जाएगा तो ये बाहर आ गया, अंदर बच गया x क्यूब। अब आपने एक्स क्यूब की जगह अपर लिमिट 2 पुट करना है, तो 2 का क्यूब बन जाएगा, फिर माइनस ये माइनस फार्मूला के, अब आपने लोअर लिमिट -1 पुट करनी है, तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये 15 बन जाता है यहाँ पे। अब आप आई होप कि इसको सॉल्व कर लोगे, ये 8 माइनस इंटू -1 बनता है, तो ये सॉल्व होके यहाँ पे 9 आ जाता है। अब इसको सॉल्व करें तो 12 स्क्वायर यूनिट आ जाता है, आपके ये सामने है। आप इसको साथ-साथ नोट कर रहे होंगे आई होप। जहाँ वैसे समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व एंड द अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। अब आपको यहाँ पे भी कर्व बता दी है 3√x और उसने कहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका कुछ ऐसे बनेगा कि x की वैल्यू 1 है, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, ठीक है? तो इस रेंज के अंदर जो कर्व बनती है, कर्व कुछ ऐसे बन रही होगी, ठीक है? हमने बाकी सारा एरिया जो है वो नेग्लेक्ट कर देना है, हमने सिर्फ एरिया लेना है फ्रॉम x बिटवीन, या फ्रॉम कह लें बिटवीन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4, ये वाला एरिया लेना है और इस एरिया को हमने शेड कर दिया है, ये एरिया हमने फाइंड करना है। तो आप अगर इस इंटरवल में से x बिलोंग टू 1 टू 4, इस क्लोज इंटरवल में से कोई भी वैल्यू ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। अब ये देखें, मान लें कि 1 और 4 के दरमियान जो वैल्यू आती है वो क्या है जी, 2 है और 3 है। मान लें कि हमने 2 को चूज़ किया है। अब 3 अंडर रूट 2 करेंगे तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। तो इस वजह से मैंने लिखा है
our curve is greater than 0, y is greater than 0 when our x value belongs to this interval 1 to 4। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया पॉजिटिव होगा, इंटेग्रल का साइन यूज करें, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट क्या है 4 है। 3 अंडर रूट एक्स लिखे अंदर, 3 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 है। ठीक है, अब ये वही रूल 1 का हिंट दिया है मैंने इस क्वेश्चन में दिया है, तो आप पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनमें भी यही रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया, तो आप वहाँ पे ये हिंट दे सकते हैं, बेहतर है। अब इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि फंक्शन है उसकी होल पावर n हो, वो जितनी मर्जी हो हमारे लिए वो कंसिडर नहीं करती। ठीक है, तो मैटर नहीं करती हमारे लिए वो। तो फंक्शन की होल पावर जो n है वो आप उसको निगलेक्ट कर दें। अगर आप के पास फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन की टोटल पावर n में जो आपने अनयूज रखी है, जिसको आपने कंसीडर नहीं किया था, उसमें 1 ऐड कर दें ऊपर भी और नीचे भी। तो ये होल पावर 1/2 थी, तो हमने 1/2 ऊपर भी ऐड कर दी और नीचे भी। यहाँ पे मैंने जो मिस्टेक की है वो ये कि जब भी आपके पास एक डेफिनेट इंटेग्रल होता है उसमें प्लस सी नहीं लिखा जाता है, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखा जाएगा, तो मैं एक फ्लो में ये गलती कर गया, तो ये चीज़ नहीं है, तो ये डेफिनेट इंटेग्रल है। तो मैंने यहाँ पे रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन आपकी सॉल्व कर दी है। एक्स की पावर 1/2 थी, तो उसमें 1 ऐड कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 बन जाएगा, ये 3/2 ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 आ जाएगा और एक्स की पावर 3/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपने अपर लिमिट और लो लिमिट पुट करनी थी। अपर लिमिट आपके पास 4 चल रही थी और लो लिमिट 1 चल रही थी। आप इसको करेक्ट काइंडली कर लीजिएगा, अगर आप साथ-साथ सॉल्व कर रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें कि इधर मोड लिखें, अपर लिमिट 4 आ जाएगी और लो लिमिट 1 आ जाएगी। ठीक है, इधर भी ऐसे ही अपर लिमिट आपके पास 4 आ जाएगी और लो लिमिट 1 आ जाएगी। अब आप नेक्स्ट लिमिट को पुट कीजिएगा, आई होप कि आप पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जो कर्व है उसका एरिया फाइंड करना है। अब आपके पास जो फंक्शन है यानी कोस फंक्शन की कर्व है, आप गिवन कर्व लिख लें या गिवन फंक्शन लिख लें, वो है जी कोस फंक्शन, कोस एक्स ले लें। ठीक है, इसको फंक्शन है आपका, और आपको बताया कि इसका जो एरिया है वो आपने फाइंड करना है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू -π/2 टू π/2। -π/2 से मुराद है -90 डिग्री। ठीक है, डिग्री में ये 90 के इक्वल है, और +π/2 से मुराद है 90 पॉजिटिव 90 डिग्री। ओके, तो अगर आप -90 से लेकर 90 तक कोई भी वैल्यू यूज करते हैं, तो कोस फंक्शन की जो वैल्यू है यानी कि आपकी कर्व y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। तो मैंने लिखा है व्हेन x बिलोंग टू -π/2 टू π/2 योर कर्व इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब आई? मान लें कि आपके पास -90 है। अब कोस फंक्शन के अंदर आप -90 पुट करें, कैलकुलेटर से चाहे आप सॉल्व कर लीजिए कि -90 के ऊपर कोस फंक्शन का आंसर 0 होता है, और चाहे आप +90 पुट कर दें, उस पे भी आपके पास कोस फंक्शन का आंसर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया हम निकालेंगे यहाँ पे, फंक्शन हमारे पास कौन से? कोस फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कोस फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है? इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया हुआ है आपको। तो ये साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है, यानी कि जिस तरह भी आपको ये याद है, देख लें कि कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या आएगी? साइन फंक्शन। ठीक है, तो साइन एक्स इसका इंटीग्रल सोल्व करके आ गया। अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले π/2 पुट करेंगे साइन के अंदर, तो साइन π/2 बन जाएगा, फिर ये माइनस फार्मूला के साइन -π/2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब ये आप कैलकुलेटर से सीधा एंटर कर दें, चाहे साइन -90। ठीक है, या आप ये हिंट दे दें कि जब भी साइन फंक्शन का एंगल नेगेटिव होता है तो वो पूरी वैल्यू को नेगेटिव कर देता है, यानी कि जो थीटा के साथ नेगेटिव है वो पूरे साइन फंक्शन के साथ नेगेटिव आ जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया -sin π/2। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, sin π/2 यानी कि sin 90 का आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 2 स्क्वायर यूनिट आपके पास आंसर हो गए। अब ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन भी सोल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास है जी फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें आपके पास कर्व है, आपको पता है, मगर आपको इंटरवल नहीं पता।
तो सबसे पहले इसमें आपको इंटरवल निकालना पड़ेगा, यानी इंटरवल से मुराद ये, आपको ये नहीं पता कि एक्स एक्सिस के ऊपर किस वैल्यू कौन सी बाउंड्री लिमिट नहीं पता है, ठीक है? जो कर्व है उसकी लिमिट नहीं पता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये मान लें कि ये एक्स एक्सिस है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका जो अ, वाई क्वाड्रेंट होता है जो कोऑर्डिनेट होता है, वो 0 होता है और ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस की लाइन, इस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और जो एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स उस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया फॉर एक्स एक्सिस या सिंपली लिख लें लेट y इज़ इक्वल टू 0 तो ये जो कर्व है उसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे। अब x कॉमन आ रहा था, अंदर बच जाएगा 4 माइनस x, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x आएगा, ठीक है? अब x को 0 के इक्वल अलग रख लेंगे, 4 माइनस x को 0 के इक्वल अलग कर लेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अब इसमें से 0 छोटी वैल्यू है तो वो लोअर लिमिट है और 4 क्या है? आपकी अपर लिमिट है। तो इंटरवल बन जाएगा 0 से लेकर 4 तक। अब 0 से लेकर 4 तक कोई भी वैल्यू आ जाए, इनके बिटवीन या 0, 4 खुद भी आ जाएँ, तो आपके कर्व की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यानी आपकी कर्व जो है वो पॉज़िटिव रहती है, यानी उसका जो ग्राफ बनता है, कर्व ड्रा होती है अबव एक्स एक्सिस की होती है, ठीक है? सिर्फ़ इतने इंटरवल के लिए हमने देखना है, बाकी इंटरवल नहीं देखना। तो रिक्वायर्ड एरिया हम निकालेंगे 0 टू 4 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब कर्व थी 4x माइनस एक्स स्क्वायर हमारी गिवन जो कर्व थी 4x माइनस एक्स स्क्वायर थी। अब इसमें 4x का इंटीग्रल अलग हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अलग हो जाएगा। 4 एज़ अ कोएफ़िशिएंट बाहर चला जाएगा, अंदर हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे x का, ठीक है? अब ये देखें कि ये रूल 1 का हिंट दिए, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है। उसके अकॉर्डिंग x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 यानी x की होल पावर कितनी थी 1 और उस 1 पावर में रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग 1 ऐड कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये एक्स क्यूब ओवर 3 हो जाएगा। अब ये कैंसलेशन हो रही है 2 1s are 2 2 2s are 4 ठीक है? तो ये कैंसलेशन हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 अपर लिमिट आप पुट करेंगे यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर की जगह 4 पुट करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर आएगा तो 0 ही आ जाएगा। अब ये 16 है और बाहर यहाँ पे 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 बाहर लिख देंगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 तो ये 32 आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें कि यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि 1/3 जो है वो एज़ अ कोएफ़िशिएंट बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा x क्यूब, ठीक है? x का क्यूब यहाँ पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे 4, 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, 0 का क्यूब आ जाएगा। 4 का क्यूब लेंगे तो ये 64 आ जाएगा हमारे पास, 0 का क्यूब 0 ही आएगा। अब ये 64/3 हो जाएगा क्योंकि 1/3 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64/3 हो जाएगा। यहाँ पे था हमारे पास 32 था, ठीक है? अब एलसीएम लेंगे, अब ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। अब 32 के बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 3 को इधर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 बार 6 और 3 3 बार 9 96 बन जाएगा, ठीक है? माइनस 64 ठीक हो गया? अब 96 में से 64 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी 32 32/3 इज योर आंसर रिक्वायर्ड एरिया ये लाइन काट दें यहाँ पे नेगेटिव का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो एरिया का आंसर आ चुका है 32/3 अब ये पांचवा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया अब ये छठा क्वेश्चन है उसमें है जी डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला पैराबोला कर्व दी है आपको पैराबोला कर्व ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो मगर आपको ये नहीं पता कि जो x की वैल्यूज़ हैं यानी कि बाउंड्री लिमिट्स हैं वो क्या हैं तो जैसे कि मैंने आपको पांचवें क्वेश्चन में बताया है कि आप y को इक्वल रख लोगे 0 के तो आसान सा ट्रिक है जब भी आपके पास क्वेश्चन में इंटरवल ना बताया गया हो या बाउंड्री लिमिट्स आपको ना बताई गई हों कि कहाँ से लेकर कहाँ तक एरिया फाइंड करना है x की कौन सी वैल्यूज़ पे तो x की कौन सी वैल्यूज़ के दरमियान यानी कि
तो वहाँ पे आप अपनी कर्व को 0 के इक्वल कंसीडर कर लें। कंसीडर दैट y इज इक्वल टू 0, तो कर्व की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाती है और x की वैल्यू -3 आ जाती है। आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन करने आती है। तो अब इसमें लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट क्या है 1 है, ठीक है। तो लोअर लिमिट -1 सॉरी -3 है और अपर लिमिट क्या है 1 है। -3 से लेकर 1 तक इसके बिटवीन के कौन-कौन सी वैल्यूज़ आती हैं जी? -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है। ठीक है? और फिर हमारे पास 1 आता है। ये इन सारी वैल्यूज़ पे आप चेक कर लें, आपके कर्व का जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। वो कैसे? अब ये जो कर्व दी है आपको, मान लो कि आपने पुट किया है -2 पुट किया है। -3 से लेकर 1 के दरमियान वैल्यू जो -2 पुट की है। अब -2 का स्केल लिया जाएगा, यानी कि x स्क्वायर है, तो -2 का स्केल लिया जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है? अब -2 को इस x की जगह मान लें कि आपने पुट किया यहाँ पे -2 को। बाहर +2 है और अंदर -2 तो ये -4 बन जाएगा, ठीक है, -3। अब ये तो आपस में कैंसल हो गए तो y का आंसर क्या आ चुका आपके पास -3, यानी आपके पास कर्व का आंसर क्या आ चुका है नेगेटिव। तो चाहे बेशक कोई और वैल्यू भी चेक कर लें, 0 पुट करके देख लें, यानी आपके पास कर्व y का जो आंसर है वो नेगेटिव आता है। अगर आप -3 से लेकर 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू या इन वैल्यूज़ को भी लेते हैं तो। तो मैंने लिखा है y इज़ smaller than 0 when x belongs to -3 to 1 interval, ठीक है। सो योर रिक्वायर्ड एरिया इज नेगेटिव, ठीक है। ये एरिया नेगेटिव नहीं है, एरिया पॉजिटिव ही है, एरिया का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करते हुए इंटेग्रल नेगेटिव हो जाएगा। अब इंटेग्रल के बाहर नेगेटिव साइन आ चुका, -3 से लेकर 1 तक आपने इंटेग्रल फाइंड करना है। फंक्शन जो आपके पास यानी कर्व का फंक्शन जो था वो था कर्व फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो हम यहाँ पे वो फंक्शन पुट कर देंगे। अब इसमें मैंने ये देखें, अब एक बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया क्योंकि नेगेटिव साइन था बाहर, उसको मैं बाहर ही रहने दूंगा। अब ये जो है एक ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल अलग किया है, 2x का इंटेग्रल अलग किया है, 2 जिसमें कोफिशिएंट था वो इंटेग्रल के बाहर आया, 3 कांस्टेंट था इसका इंटेग्रल अलग किया है। अब एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल यूजिंग रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है, तो एक्स क्यूब ओवर 3 बन जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा 2 और यहाँ पे एक्स का इंटेग्रल ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स की होल पावर 1 थी तो उसमें आपने 1 ऐड करना है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा। 3 कांस्टेंट था, इसका इंटेग्रल आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हो एक्स के हवाले से, ठीक है। तो 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये 3x बन जाएगा। 3 जो है वो लिमिट से बाहर आएगा। अब देखें ये 2 और ये 2 जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बटे में से जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का आप पे लिमिट अब पुट करेंगे, ठीक है। प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि उसकी वजह ये है कि ये जो बाहर का नेगेटिव का साइन है ये मल्टीप्लाई होगा। पहली वैल्यू जो थी, पहली टर्म पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, दूसरी टर्म भी पॉजिटिव थी वो भी नेगेटिव हो गई, तीसरी टर्म नेगेटिव थी ब्रैकेट के अंदर, जब बाहर से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो वो यहाँ पे पॉजिटिव हो चुकी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ध्यान से लिमिट्स को पुट करना है कि अपर लिमिट आपके पास क्या है 1। अब एक्स क्यूब था तो उसकी जगह बन जाएगा 1 का क्यूब, ये माइनस फार्मूला का है। और लोअर लिमिट -3 थी तो एक्स क्यूब की जगह बन जाएगा -3 का क्यूब, एक्स की जगह यानी कि -3 चला गया। अब इसको सोल्व करेंगे, -3 का क्यूब लें तो ये -27 आता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 27 हो जाएगा। इसी तरह ये देखें इधर भी एक्स का स्क्वायर था तो अपर लिमिट पुट की ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस फार्मूला का, ठीक है, लिमिट फार्मूला का, और फिर लोअर लिमिट -3 पुट की तो ये -3 का स्क्वायर बन जाएगा। -3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो 1 - 9 करके -8 आ जाएगा ब्रैकेट में। इसी तरह ये देखें 3 बाहर है, ये तो इस पे लिमिट नहीं लगेगी, वेरिएबल पे लगनी थी लिमिट। अब इधर x की जगह आपने अपर लिमिट 1 पुट की, फिर माइनस फार्मूला का, लोअर लिमिट आपने फिर -3 पुट की, ठीक है। अब इसको आपने सोल्व किया तो ये 1 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आप ये देखें कि 1 + 27 28 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब ये 4 × 3 12 हो जाएगा।
अब इसके बटे में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, नेक्स्ट मैंने ये शो किया है और 12 के बटे में भी कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 था। तो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके 32/3 आपके पास स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ एक्सरसाइज हो चुकी है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था, 13th क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है? तो इंशाल्लाह बाकी जो हाफ एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।